शब्द होता है, उसमें भाव और शब्द दोनों चीज होती है। तो भावों की अपेक्षा यदि हम वर्णन करें और पता करें तो ये मंत्र अनादि निधन है, न किसी का बनाया हुआ है और न कोई भी बनाएगा। क्यों कि अनादिकाल से अनंत हर समय मौजूद है। अभी यहाँ नहीं है तो विदेह क्षेत्र में है, लेकिन है, सिद्ध है, वो अनादि से है और हर अनंत तक रहेंगे। इसी प्रकार पांचों परमेष्टि भावों की अपेक्षा अनादि है और अनंत तक रहेंगे, इसका कभी विनाश नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि शब्दों की अपेक्षा इसका शब्दों में लिपिबंध किसने किया और कैसे किया? तो बात आती है सामने कि षटखंड आगम, क्योंकि हमारा जब श्रुत का एकदम ह्रास होने लगा और पुष्पदंत भूतमल्ली ने षटखंडागम की रचना की, तो इस षटखंडागम में सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र का मंगल किया गया था। तो ये वहाँ से चला आ रहा। अब एक बात आती है सामने कि जब हम पढ़ते हैं तो कहीं पर लिखा हुआ हमको मिलता है नमो अरहंताणम, कहीं पर मिलता है नमो अरिहंताणम, कहीं पर मिलता है हमको नमो अरुहंताणम। अब हमें शंका होती है कि इन तीनों में से कौन सा सही है। प्रश्न आता है सामने, तीनों में से कौन सा सही है? तो क्योंकि सब जगह ज़्यादातर यही मिलता है कि नमो अरिहंताणम, और सब लोग यही कहेंगे कि नमो अरिहंताणम सही है। तो क्या बाकी जो लिखा हुआ है अरहंताणम और अरुहंताणम, क्या वो मिथ्या है? नहीं, आचार्यों ने बताया है कि तीनों ही सही है। अब क्यों सही है, इसके लिए बताया कि नमो अरिहंताणम, जिन्होंने कर्म रूपी मेल को या अपने शत्रु, अरिनाम शत्रु को कहते हैं, और जिन्होंने शत्रु का नाश कर दिया वो अरिहंताणम है। अब जीव के शत्रु कौन है? अनादिकाल ये जीव मिथ्यात्व और आपके कषाय के अंदर अर्थात दोनों ही मोहनीय कर्म की प्रकृतियाँ है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो मोहनीय कर्म का सबसे बड़ा इस आत्मा का शत्रु मोहनीय कर्म है। जब मोहनीय कर्म राजा जब पकड़ में आ जाता है या राजा मारा जाता है तो सेना अपने आप दूर हट जाती है। उसी प्रकार जब मोहनीय कर्म सबसे पहले जो मिथ्यात्व का घात करता है, तो मोहनीय कर्म के लिए मिथ्यात्व का घात होता है। इसके बाद चारित्र मोहनी का, कषायों का विनाश होता है, और कषायों के बाद में जब मोहनीय कर्म 10वें गुणस्थान में पूरा विनाश हो जाता है, तो फिर इसकी जो बाकी बची हुई सेना है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, वो अपने आप दूर हट जाती है। मोहनीय कर्म जब मारा जाता है, 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है, तो ये तीनों अपने आप 12वें गुणस्थान के अंत में अंतिम चले जाती है। तो जब इन कर्मरूपी शत्रु का क्षय हो जाता है तो चारों अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। तो यही बताया कि नमो अरिहंताणम इसलिए सही है कि अरिहंतों का, जिसने अरिनामी शत्रु का नाश कर दिया, वो अरिहंताणम है। अब प्रश्न उठता है कि अरुहंताणम, तो अरुहंताणम क्यों सही है भाई? तो अरु कहते हैं अंकुर को, अरु कहते हैं अंकुर को, जिसने अरु हंताणम, अरु का नाश कर दिया, अंकुर का नाश कर दिया, वो है अरुहंताणम। अब अरुहंताणम वो है
तो अरु का नाश कैसे कि जन्म और मरण, मरण होगा तो हमारा नया अंकुर पैदा होकर के जन्म हो जाएगा, और जन्म होगा तो फिर मरण होगा। तो अनादिकाल से ये जीव जन्म और मरण के चक्कर में घूम रहा है। मरण करता है, फिर जन्म होता है, जन्म होता है, फिर मरण होता है। लेकिन जिन्होंने अब जो अरिहंत बन चुके, अब इनका जन्म रूपी अंकुर था वो अब नष्ट हो चुका है। अब नया जन्म उनका नहीं होगा, नया जन्म नहीं होगा तो वो अब इसलिए वो अरुहंताणम कहलाते हैं। अब बताया भाई अरहंताणम क्यों है? तो अरहंताणम बताया है कि जो देवों द्वारा अतिशय रूप से प्रकट किया है, जिन्होंने देवों ने जिनका अतिशय प्रकट किया है वो अरहंताणम है। तो तीर्थंकर भगवान का 10 अतिशय है, जो 34 अतिशय बताए हैं उनमें 10 अतिशय जन्म के हैं, वो तो जन्मते ही आते हैं। और केवल ज्ञान के 10 अतिशय है, वो केवल ज्ञान प्रकट होते ही आ जाते हैं। लेकिन 14 अतिशय देवों द्वारा किए जाते हैं। दूसरी बात, इनके पंच कल्याण का अतिशय देवों द्वारा किया जाता है, इसलिए ये अरहंताणम है। तो भैया ये आस्था मत बनाना कि अरहंताणम सही है और बाकी मिथ्या है, नहीं, तीनों ही आचार्यों के द्वारा लिखे हुए हैं और तीनों ही सत्य है। अब अपन वो भावों के द्वारा समझे तो अब प्रश्न है कि तीनों ही सही है। अब जो अरहंताणम, अरहंत किसको कहते हैं? जिन्होंने 46 गुणों को प्राप्त कर लिया और 18 दोषों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, वो अरहंत कहलाते हैं। सिद्ध, जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया, वो सिद्ध कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अरहंत ने तो 4 ही कर्म नष्ट किए और सिद्धू ने 8 कर्म नष्ट किए दिए, फिर हम पहले सिद्धू को नमस्कार करने चाहिए था, अरहंत को क्यों किया? पहले अरहंत को क्यों किया? क्योंकि जी अभी तो उनके तो 4 ही कर्म नष्ट हुए हैं और उनके 8 कर्म नष्ट हो गए। तो भैया बात यह है कि किसी ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो पहले कहने का मतलब यह है कि यदि गुरु नहीं होगा तो गोविंद को कौन बताएगा? तो सिद्ध यहाँ संसार में है नहीं, वो तो यहाँ से चले गए, किसी को दिखते नहीं है, ज्ञान में आते पता लगता नहीं है, तो फिर उनको बताएगा कौन? तो हमारे को अरहंत भगवान ने, गुरुओं ने हमको ये सब बताया। तो अरहंत ने बताए, तो इसलिए क्योंकि अरहंत की दिव्य वाणी खिलती है तब जाकर के जीवों का कल्याण होता है। तो दिव्य वाणी में जो जो सामने आया, जो जो चीज़ें दिखी, वो हमको बताया। हमें यदि हमको 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का यदि हमको श्रद्धा नहीं कराते, 9 पदार्थों का श्रद्धा नहीं कराते, तो हमको कैसे ज्ञान होता कि जीव क्या है और पुद्गल क्या है? यदि जीव और पुद्गल का भेद का मालूम नहीं होता तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता था। तो जीव और पुद्गल का भेद किसने बताया? अरहंतों ने। जिनवाणी की रचना किसने की? अरहंतों ने। देखिए, अरहंतों ने तो जिनवाणी की रक्षा, वो जिनवाणी का कर दिया, लेकिन जो गंधर्व देव थे उन्होंने द्वादशांग की रचना की। द्वादशांग की रचना गंधर्वों ने की। इसके बाद इसको मुनियों ने गूंथ करके और आगे बढ़ाया। तो यह आगम, आगम क्यों कहलाता है? आत्म द्वारा इसको बताया हुआ है, आत्म ने इसका प्रतिपादन किया है। और गणधर ने, आत्म नाम तीर्थंकर का, आत्म ने बताया, गणधरों ने हमको इसका गुथन किया और मुनियों ने इसको समझाया। इसलिए ये आगम कहलाता। आ गए मैं तो बता। अब ये आपको जिनवाणी हमको मिल तो रही है, आप बताते भी हैं, और आज तो जिनवाणियों का दुनिया भर का भंडार आ रहा। लेकिन कोई समय ऐसा था कि पहले तो स्टार्ट में तो एक बार सुनाते थे
और सब याद हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान का क्षोभ सम कमती हो गया, वाणी का क्षोभ सम कमती हो गया, लोगों को ज्ञान खत्म हो गए, तो यह जिनवाणी की जो घटते घटते गया, तो धरसेना साहब को चिंता हुई कि भाई ये आगम घट चले जाएगा, मुझे अब सिर्फ एक अंग का ज्ञान है, वो भी चले जाएगा, तो आगे जीवों का कल्याण कैसा होगा। तो इनको गूंज करके बताया, देखिए इस जिनवाणी को हमारे आचार्यों ने, हमारे मुनि ने कितना करुणा भाव से लिखे हैं, इतने करुणा भाव से लिखे हैं कि उनको क्या चिंता। उन्होंने उस समय न कोई पेन था, न कोई स्याही थी, न कोई लाइट थी, न कोई आपके पास कंप्यूटर था, न कोई आपके पास और कोई चीज़ था, फिर भी उन्होंने कैसे कैसे जंगलों में रह करके हैं, सुनते हैं कि अंगूठे में, अंगुलियों में नाखून बना करके, नाखून से छीन करके, सूली के कर्ण से ताल पत्रों में छीन बना करके उसकी रचना की है। उन्होंने कितना करुणा भाव से किया है, कोई भी चीज़ करुणा भाव से की है वो आज हमारे आगे में आती है। आज भी यदि हम संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, भक्तामर संस्कृत का पढ़ते हैं, स्वयं स्तोत्र संस्कृत का पढ़ते हैं, वादिनाथ स्तोत्र संस्कृत का पढ़ते हैं, तो हमारे इतनी भावना जागती है जितनी कि हिंदी के पढ़ने में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जिस भावों से, जिस द्रव्य क्षेत्र भाव से लिखा जाएगा, उसी द्रव्य क्षेत्र भाव का आत्मा पर असर पड़ता है। एक आपको मैं सच्ची घटना बताता हूँ। एक सेठ, झर्रा पाटन का या झर्रा उधर का सेठ था, उसके पास क्या हुआ कि एक राजपूत था, उसने ला करके और कुछ रुपये दे करके चले गया, कुछ 80 रुपया दे कर चले गया और यात्रा चले गया कि मैं वापस आऊँ तब मेरे को दे देना। अब क्या हुआ कि वो यात्रा चले गया। देखिए रुपया पैसा ऐसी चीज़ है कि किसी की भी तिजोरी में ठहरता नहीं है, रुपया रुकता नहीं है कभी भी, रुपया तो निरंतर घूमते रहता है। क्योंकि जिस प्रकार कुएं में रखा हुआ पानी खराब हो जाता है और निकलता हुआ घूमता हुआ रहता है तो वो सही रहता है, उसी प्रकार रुपया भी घूमता रहे तो ठीक रहेगा, नहीं तो पड़ा हुआ सड़ जाता है। तो रुपया भी घूमते रहता है। तो उसने लाके रुपया वो चीज़ रख के गया और वो उसने खर्च कर दिया। अब संयोग की बात कि जिस समय वो आया था उस समय क्या हुआ कि उसके पास तिजोरी में रुपया नहीं था, या वो माल नहीं था, चीज़ नहीं थी रुपया। अब कैसे दे? और जहाज़ अटकी हुई थी, जहाज़ से माल आता था, अटकी हुई थी, माल बिक्री नहीं, माल बेच नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि अब करे तो क्या करे, इसको पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते कि 3 दिन बाद में आना या महीने भर बाद में आना, बड़ी मुश्किल हो गई। तो क्या किया उसने कि उसने एक पत्र लिखा, बगल का कोई गांव था, दूसरे गांव में एक सेठ के ऊपर पत्र लिखा और लिखा कि ये रुपया, इतना रुपया इसको दे देना। अब रुपया उसको दे देना। उसने कहा कि देखिए मेरे पास, मैंने वो आपका रुपया वहाँ रखवा दिया है, आप वहाँ से जाके ले लेना। अब वो वहाँ चले गया। वहाँ गया तो जो शेर था उसने लिखा, पूछा अपने मुनीम, उसको आते ही उसको बोला कि जाइए स्नान करिए, खाना पीना करिए, आप आराम करिए, पैसा मिल जाएगा। उसको भेज दिया भीतर में। अपने मुनीम को बोला कि मुनीम जी बताए, देखिए कि इनका अपने पास कोई रुपया जमा है क्या। तो खाता देख करके बोलता है इनका तो कोई पैसा नहीं है। अब रुपया नहीं है और उन्होंने हुंडी लिख दिया, ये कैसे लिखा? सोच में पड़ गया सेठ। तो सेठ ने कहा पत्र मेरे को दे। तो उसने वो पत्र लिया। उस पत्र पर कुछ जो स्याही की बूंदें, स्याही से जो लिखते हैं तो पानी से कुछ बूंदें भीजी हुई थी। सेठ ने सोचा कि कोई बगल वाले उस सेठ को जानता तो था ही, ये तो बात नहीं, कोई भी हो आपके गांव के बगल के तो कौन पैसे वाला, कोई नहीं जानते तो आपस में ही, तो जानता तो था ही। मुनीम जी ये पैसा इसको दे दो।
ये पैसा इनको दे देना और ये पैसा दरमांदे खाते में लिख देना, इनके नाम में मत लिखना, दरमांदे खाते में लिख देना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो वो सेठ आया और उसको पैसा दे दिया। सेठ ने इतने देर में क्या हुआ कि उस गांव में जहाज आ गई थी, उसने अपना माल बेचा और पैसा उसके पास आ गया। आते उसने बोला पैसा भाई आएगा, वहाँ पैसा तो मिलेगा नहीं, इसको आएगा मांगेगा मैं दे दूँगा। तो उसने कहा पैसा, बोले सेठ जी आपने जहाँ भेजा मेरी इतनी दवाई की जैसे तो खातरी की उन्होंने, और जाते ही मेरे को पैसा दे दिया उन्होंने तो। ठीक है, अब शेर सोचा कि ये क्या करे तो क्या करे, क्योंकि उसके जो दुख हुआ था उस दुख के कारण से जो आंसू के बिंदु गिरे थे, उस आंसू के बिंदु के कारण से वो पत्र के जो अक्षर थे वो खराब हुए थे। अब वो सेठ जाता है पैसा देने के लिए वापस उसको, वो बोलता है सेठ जी इनके नाम में देखिए कोई पैसा नाम में है क्या, तो पैसा तो नाम में नहीं है भाई, ऐसे ऐसे आया था। तो बात ऐसे है कि जिन भावों से वो उन्होंने जो दुख के परिणामों से जो पत्र लिखा था, उस दुख के परिणाम उस सेठ के ऊपर पड़े और उसी कारण वो पत्र था वो पैसा दे दिया। तो इसी प्रकार जो हमारे आचार्यों ने करुणा भाव से इतनी वो करुणा करके जो पत्र अक्षर लिखे हैं, जो जिनवाणी लिखी है, उनका प्रभाव हमारे आत्मा पर पड़ता है। आजकल हम मान कसाय के भूखे, मान कसाय के अंदर जो लिख देते हैं उनका प्रभाव जितना नहीं पड़ता है उतना प्रभाव जो मूल गाथाओं का, मूल श्लोकों का, मूल आचार्यों का जो प्रतिपादन किया गया उनका प्रभाव पड़ता है। तो भैया हमारी परिणामों का जो हर एक प्रत्येक जीव पर प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दाय नहीं है। तो नमोकार मंत्र इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। देखिए नमो अनंताण में जो ओम शब्द बनता है वो ओम भी पंच परमेश्वरी का द्योतक है। क्यों कि अरिहंतों का ए बताया है, आचार्यों का आ और ए और आ मिलकर के आ, उपाध्याय का उ, आ और उ मिलकर के ओ और मुनि। तो इस प्रकार ओम शब्द पंच परमेश्वरियों से का सूचक है। आप कोई भी मंत्र कोई भी जगह किसी भी समाज में किसी भी धर्म में चले जाओ, सबसे पहले ओम शब्द आता है। ओम नमः सिद्धेभ्ये, ओम सबसे पहले ओम का स्मरण करते हैं। तो ओम का मतलब पंच परमेश्वरी का, तो पंच परमेश्वरी का स्मरण सब पहले सबसे करते हैं। तो पंच परमेश्वरी सब में गर्भित हो जाते हैं। तो भैया इस मंत्र के बराबर तीन लोक में कोई भी मंत्र नहीं है। इसी मंत्र के बल पर देखे कितने जीवों ने अपना कल्याण किया है। नमोकार मंत्र का दो शब्द सुन करके एक शेर है, जनवाणी का शब्द सुन कर शेर है, वो आगे जा कर के महावीर भगवान बन गया। जो नमोकार का मंत्र का प्रभाव से हाथी था वो पार्श्वनाथ बन गया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से सर्प सर्पिणी पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार मंत्र सुनाया, पद्मावती क्षेत्र बन गए। तो एक ये नमोकार मंत्र इतना, यदि इसको सही परिणामों से, सही भावों से, सही तरीके से यदि इसका चिंतन करे, इसका मनन करे, इसका ध्यान करे, तो निश्चित है कि कल्याण होने में कोई बाधा नहीं है। जिसने थोड़ा सा नमोकार मंत्र को पानी में लिख करके मिटा दिया, जिसका परिणाम मिला 7वें नरक। शुभम चक्रवर्ती ने जब एक जीव के लालच के वश होकर के अपने रसोईया पर गरम खीर फेंक दी और रसोईया का मरण हो गया और वो जाकर के व्यंतर जाति का देव बन गया।
और उस देव ने एक फल ला करके शुभम चक्रवर्ती को दिया कि ये फल, वो इतना स्वादिष्ट फल था। तो चक्रवर्ती बोलता और ला के दो। तो चक्रवर्ती ने जब कहा तो वो बोला कि यहाँ तो नहीं मिलेगा, वो हमारी नगरी दूसरी है, समुद्र में है, वहाँ मिलेगा। उस लालच के वश होकर, जीभ के लालच वश होकर के वो उस फल को खाने के लिए उसके यहाँ गया। समुद्र के बीच में शुभम चक्रवर्ती का जब आया और पाप का उदय आया, उसने नमोकार का जाप किया तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसने देखा देव ने कि क्या चक्कर है, लेकिन जब उसने कहा, पता लगाया कि ये नमोकार का जाप कर रहा है, इसलिए ये नाव नहीं डूब रही है। जब उसको कहा कि तुमको यदि बचना है, शुभम चक्रवर्ती को बोलता है यदि तुमको बचना है तो ये नमोकार मंत्र पानी में लिख करके और इसको मिटा दो, पैर से आप तिर जाओगे। उसने पानी में लिख करके नमोकार मंत्र को पैर से मिटाया। उसी समय वो नाव डूबी और उसका मरण हुआ और मर के साथ नरक गया। तो एक नमोकार मंत्र का थोड़ा सा भी अभिनय करने से क्या हो सकता है और विनय करने से क्या हो सकता है। नमोकार मंत्र चाहे आप पवित्र स्थान में हो चाहे अपवित्र स्थान में हो, सब जगह मंगलकारी है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम आपको बोल दें कि नमोकार मंत्र की माला लेकर के और शौचालय में बैठ जाना, नहीं, उसकी भी शुद्धि है। लेकिन शौचालय में बैठते भी यदि आप मन में नमोकार का स्मरण कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है। क्यों कि क्या मालूम किस समय आयु का अंत आ जाए। क्योंकि आयु, जन्म तो सबको मालूम है, लेकिन मरण किसी को मालूम नहीं है कि कब होगा। जन्म तो आजकल तो जिसमें 2-4 दिन पहले भी कह देते हैं कि इस दिन अमुक दिन ऑपरेशन करके और जन्म कराएंगे, तो जन्म का पता तो 3 दिन पहले भी लग जाता है आजकल। लेकिन मरण किसका कब होगा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए भैया इस मंत्र की साधना हर समय यदि कंठों में रहेगी तो जिस समय मरण हो और कंठ यदि में नमोकार हो तो निश्चित है कि हमारी सद्गति होगी। और सद्गति हो करके कुछ ही भावों में हम आगे बढ़ करके और अपना कल्याण करके और सिद्ध सलाह प्राप्त कर सकते हैं। बोले आचार्य परमेश्वर वर्धमान सागर महाराज की जय।